आजकल समस्याएं और रोग तो वैसे लगभग सभी बढ़ रहे हैं। 15-16 साल की उम्र के बच्चे भी इस रोग से परेशान हो रहे हैं और जीवन इस रोग से ग्रस्त होने पर बहुत मुश्किल में आ जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसका होने का मुख्य कारण मधुमेह, हाई बीपी रहना, गुर्दे की पथरी होना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर मदन मानव जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी, और D5 चैनल के सभी साथियों को, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर मदन मानव, आप CMO हैं योग एवं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास में वहाँ पे काफ़ी मरीज आते होंगे, तो उसमें किडनी के पेशेंट भी काफ़ी आते होंगे, तो ये किडनी के रोग होते क्यों हैं? आजकल समस्याएं और रोग तो वैसे लगभग सभी बढ़ रहे हैं, लेकिन किडनी के पेशेंट अति संख्या में बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं किडनी पेशेंट पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया है कि ये रोग बढ़ने का मुख्य तौर पर CRF, क्रॉनिक रीनल फेल्योर, या CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, दो नाम मॉडर्न मेडिकल साइंस में ज़्यादातर प्रचलन में हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम रहती है और भी दूसरी समस्याएं रहती हैं, लेकिन आज मुख्य तौर पर मैं इस रोग के बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी, 15-16 साल की उम्र के बच्चे भी इस रोग से परेशान हो रहे हैं। और 40-50 वर्ष की उम्र में तो बहुत लोगों की समस्या बढ़ गई है और जीवन इस रोग से ग्रस्त होने पर बहुत मुश्किल में आ जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसका होने का मुख्य कारण जो अब तक समझ में आए हैं, उसमें सबसे बड़ा है बड़ी उम्र में यदि आफ्टर 30 की एज में यदि शुरू होता है तो उसमें मधुमेह, हाई बीपी रहना, गुर्दे की पथरी होना, ये 3 मुख्य कारण हैं। लेकिन चौथा कारण जो बच्चों में मुख्य तौर पर हो रहा है, उसका है पेन किलर, या अर्ली एज में जो हो रहा है उसका पेन किलर एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। छोटी सिर में दर्द हुआ तो हम पेन किलर खा लेते हैं, घुटने में दर्द हुआ तो पेन किलर लेते हैं, पेट दर्द हुआ तो पेन किलर लेते हैं, जुकाम हो गया, सिर दर्द हो रहा है तो भी लेते हैं। तो ये जो पेन किलर हैं वो 3-4 केस तो मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि केवल उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक बार टेबलेट खाई थी और एक बार टेबलेट खाने से ही हमारी किडनी पर उसका इतना बैड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट हुआ कि हमें ये परेशानी हो गई। तो ये 4 मुख्य तौर पर सामने कारण आए हैं। इसके अतिरिक्त कोई और कारण भी है, कोई केमिकल्स किसी रूप में बॉडी में चला गया है, खाने के माध्यम से भी हो सकता है। आजकल हम टेस्ट को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं, तो रेस्टोरेंट में या किसी जो भी फेमस लोग हैं या कोई आइटम बनाते हैं विशेष तौर पर, वो लोग टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए और जितना संभव हो अनावश्यक मेडिसिन खाने से और अनावश्यक केमिकल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जिनको किडनी का रोग होता है वो तो क्या सिम्टम्स होते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि किडनी का रोग हो गया है? एक बड़ी समस्या ये है कि इस रोग की जल्दी से हमें जानकारी नहीं होती है। लगभग 80% जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, उस जो लिक्विड होता है, तो उस वो जब लगभग 80% काम करना बंद कर देती हैं, तब तक तो हमें पता ही नहीं लगता। 80% से ज्यादा उनकी संख्या हो जाती है काम करने की क्षमता की, तब हमें पता लगता है कि हमें कोई रोग हो गया है। उसमें प्राय सबसे पहले जो एक लक्षण आता है वो शरीर में सूजन होती है, या चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, या फिर पेशाब में रुकावट हो जाती है, भूख कम हो जाती है, उल्टी लग जाती है, दस्त हो सकते हैं, शरीर में खारिश हो सकती है। ये प्राय मोटे मोटे लक्षण हैं। जब किडनी रोग हो जाता है तो ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए, मतलब कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? जब किडनी रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में मुख्य तौर पर जो प्रोटीन हम लेते हैं, उस प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है, और एक जो प्रोटीन पचने से जो प्रक्रिया पचने की होती है, उसके बाद जो एक नया प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है उसको बोलते हैं हम क्रिएटिनिन। तो यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, और इन दोनों के बढ़ने से ही फिर ये समस्या और बढ़ती चली जाती है। तो जब किडनी की तकलीफ हो गई है तो हमें सबसे पहले हमारी डाइट में प्रोटीन को कम करना चाहिए। जितनी भी दालें हैं और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, उनको एक बार तो, जब तक हमारा क्रिएटिनिन लेवल
और ब्लड यूरिया का लेवल नॉर्मल नहीं हो तब तक हमें उसको छोड़ देना चाहिए। जब लेवल नॉर्मल हो जाए तो फिर हमारे बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग शरीर में और तकलीफ है उनको ध्यान में रखते हुए और फिर हमारे शरीर की जो डेली रूटीन की प्रोटीन की आवश्यकता है बस उतना ही प्रोटीन हमें लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फल और कुछ सब्जियां हैं वो हमें प्राय बंद करने पड़ते हैं। और मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि सब्जियां किडनी के मरीज को अ, उबाल करके और उसका पानी फेंक करके फिर बनानी चाहिए। उस पानी में सोडियम पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे तकलीफ और बढ़ती है। तो उसको हमें पहले फेंक देना चाहिए और फिर सब्जी का उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्राय खट्टे फल जो भी हैं उनको भी हम अवॉइड करते हैं। उसमें नींबू है, आंवला, संतरा, किन्नू और खट्टा अंगूर भी ये हमें नहीं लेना चाहिए। मुख्य तौर पर जो 4 फल हैं वही प्राय ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। उसमें यदि हम डायबिटिक नहीं हैं तो फिर हमें सेब, चीकू ठीक रहता है और पपीता और अनानास। प्राय ये 4 फल हैं यही ज़्यादा अनुकूल रहते हैं। दूसरे फल यदि हम कोई भी लेते हैं तो उससे हमारी तकलीफ में कमी आने में और देर लगती है। और अन्न जितने भी हैं उनमें मुख्य तौर पर जौ, ज्वार और मक्का तो 3 अन्न ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। चना हमें उसमें नहीं लेना चाहिए और गेहूं को भी कम कर देना चाहिए। सब्जियों में लौकी, टिंडा, पेठा, परवल ये 4 सब्जियां प्राय ठीक रहती हैं। अन्य कभी कोई लेने का मन करता है आपका तो उसको उबाल लीजिए और उबाल करके फिर आप लीजिएगा। एक हमारे उत्तरी भारत में हम लोग दूध को और दूध से बनी चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं तो वो इस रोग को ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी महत्व हम उनको देते हैं उतना आवश्यकता शरीर को नहीं है। उसका एक प्राकृतिक प्रमाण मैं दे सकता हूँ कि मनुष्य को छोड़ करके संसार का कोई भी जीव किसी भी अन्य रूप में अपने साथ में दूध का प्रयोग नहीं करता है। जन्म से के जो 6 महीने का समय हमारा है बस लगभग वहाँ तक तो हमें लेना चाहिए। मनुष्य के लिए हम कहते हैं 3 साल तक, उससे ज़्यादा बाद में नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम तो उम्र भर पीने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें सिखा दिया गया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें डेयरी प्रोडक्ट के रूप में कोई भी चीज़ ना लें और फिर भी यदि आपका ज़्यादा ही मन करता है तो आप छाछ का प्रयोग सुबह से दोपहर तक कर सकते हैं, दोपहर के बाद में नहीं करना चाहिए। तो ये जो आहार है उस आहार को बदल करके ही हम अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। लेकिन हम लोग जीभ के गुलाम बने हुए हैं, टेस्ट जो हमारे बने हुए हैं उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। इसी का परिणाम होता है कि फिर हमारी तकलीफ भी नहीं जाती है और फिर हम डायलिसिस के चक्कर में चले जाते हैं। डायलिसिस से भी समाधान नहीं हो पाता है तो फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है और ट्रांसप्लांट सभी का सक्सेस होगा ऐसा नहीं है। लगभग मेरे अनुभव में ये आया है कि 80% ट्रांसप्लांट है वो फेल होते हैं। तो उससे अच्छा है कि यदि हम भगवान ना करे इस तकलीफ से ग्रस्त हो गए हैं तो हम अपने आहार को अपने रूटीन को ठीक कर लें तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसमें प्राकृतिक उपचार के साथ साथ अभी घरेलू उपचार में बहुत आसानी से जो हम कर सकते हैं मैं थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। धूप स्नान बहुत अच्छा उसमें उपचार है। सर्दियों के मौसम में दोपहर के समय की धूप और गर्मियों के मौसम में प्रातः 7 से 9 बजे तक की जो धूप है वो बहुत अच्छी रहती है। इसमें हमें कम से कम 15 मिनट वो धूप हमारी नाभि पर पड़नी चाहिए और 15 मिनट रीढ़ की हड्डी पर। आधा घंटा डेली धूप स्नान लेना चाहिए, उससे विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी मिलने से हमारे किडनी को सपोर्ट मिलेगी और उसकी कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। जो नेफ्रॉन्स हमारे डैमेज हो गए हैं वो फिर से रीजनरेट हो सकते हैं यदि हम प्रकृति के जीवन को अपनाएं और योग के जीवन को अपनाएं तो। पर हम लोग तलाशते हैं दवाइयों में और अभी तक इसकी कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकें। जो सिम्टम्स आते हैं बस उनको मैनेज करने के लिए बीपी के लिए दवा दी जा सकती है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवा दी जा सकती है, सूजन आ रही है तो उसके लिए कोई डाययूरेटिक दिया जा सकता है, भूख कम लग रही है तो उसके लिए कुछ दिया जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलर
नेफ्रॉन्स को फिर से रीजनरेट करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए आज तक अभी तक किसी भी पद्धति में कोई दवा नहीं बनी है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में और योग में हम कुछ जूस और काढ़े प्रयोग करते हैं। उसमें एक जूस है साठी पुनर्नवा जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वो बहुत इसमें लाभदायक रहा है। और हरा धनिया की जो या तो चटनी के रूप में या उसको जूस के रूप में आप किसी भी रूप में प्रयोग करें, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी रहती है। तो साथ में कम से कम आधा घंटा हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। उसमें 3 मुख्य प्राणायाम हैं। 10 मिनट के लिए कपालभाति, 10 मिनट के लिए भस्त्रिका और 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम हम करेंगे तो भी इसमें नियमित रूप से करने से, सुबह शाम दोनों समय करने से हमें अवश्य लाभ मिलता है। पिछले लगभग 20 वर्षों में मैंने 400 के आसपास किडनी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है। और उनमें से जिन लोगों ने हमारी ट्रीटमेंट को फॉलो किया है, उन लोगों को 100 या यूँ कहूँ 50% से लेकर के 100% लाभ मिला है। लाभ सबको मिलता है, कौन कितना हमारे बताए हुए रास्ते पर चलता है उस पर निर्भर करता है। बहुत लोगों का डायलिसिस उनका सप्ताह में 3-3 बार होता था, उनका 3 बार की बजाय 15 दिन में 1 बार हो गया, ऐसी स्थिति बनी है। जिनका सप्ताह में 1 बार होता था, उनका महीने में 1 बार हो गया, ऐसा भी बना है। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी की उम्र कितनी है, वो कितना फॉलोअप कर पा रहा है और उसकी बॉडी में कितना डैमेज हो चुका है, किडनी की प्रॉब्लम किस स्टेज पर बढ़ चुकी है। रिजल्ट इन सब फैक्टर से प्रभावित होता है। तो ये परिणाम है वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाभ सभी को मिलता है और कोई नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिजनरेशन हो चुका नेफ्रॉन्स का, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं होगा, ये निश्चित है। तो मैं जो भी लोग इससे परेशान हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप और भी कुछ करना चाहते हैं, किसी भी अन्य पद्धति में जाना चाहते हैं तो आप करें, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ भी आप फॉलो कर सकते हैं, पर प्रेफरेंस दीजिए अपने जीवन में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने की, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। किडनी के पेशेंट को अगर अचानक से पेन हो जाए तो क्या करना चाहिए? पेन होने का बड़ा कारण रहता है किडनी में स्टोन होना। तो स्टोन को अब वो किस लेवल पर है, किस साइज की है, उस पर निर्भर करता है। तुरंत रिलीफ के लिए तो हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में हम गर्म और ठंडा सेक करते हैं जहाँ दर्द हो रहा है उस समय पर। और यदि पथरी की वजह से पेन हो रहा है तो फिर उसमें कुछ हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे तुलसी के बीज छाछ में मिला करके, तुलसी के बीज पीसकर छाछ में मिला करके उसका सेवन करें तो उससे भी लाभ मिलता है। गर्म दूध में देसी शक्कर मिलाकर पिएं, उससे भी लाभ मिलता है। बाकी ये देखना पड़ता है कि वो किसको है और किस कारण से है। पेशेंट जब सामने होता है तो वो उसकी अन्य जो चीज़ें हैं उनको समझ करके उसी के अनुसार हम इलाज उनको बताते हैं। डॉक्टर मदन मानव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।